सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है वो इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है, ये डिमांडिंग वीडियो है। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे फॉलोअर्स ने बोला था और काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर इस पे आप वीडियो बनाइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, थंबनेल आपने देख लिया है, आखिर शादी के बाद जो पति होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों करते हैं। डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में अमूमन जब काउंसलिंग आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो मुझसे कहा जाता है कि सर 6 साल का रिलेशन था, 5 साल का रिलेशन था, 3 साल का रिलेशन था, 10 साल का रिलेशन था, 12 साल का रिलेशन था, उसके बाद हमने शादी किए हैं। शादी के मात्र 6 महीने बाद, किसी किसी केस में 1 साल बाद, किसी किसी केस में 6 साल बाद, किसी किसी केस में 3 साल बाद जो पति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हमने उसे पकड़ लिया है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। अब हम क्या करें? और मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे हो गया। 6 साल, 8 साल, 12 साल, 10 साल का रिलेशन था शादी से पहले, उसके बाद ही तो शादी की, क्योंकि प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ थे। कुछ केसेस में ये भी होता है कि लिविंग में रह रहे थे सर, 3 साल से लिविंग में थे, 6 साल से लिविंग में थे, 2 साल से लिविंग में थे, उसके बाद शादी की। आखिर जो हस्बैंड है उसने एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों कर लिया? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक इंसान जब किसी से कनेक्ट होता है रिलेशन में, तो वहां पे दो चीजें होती है। एक होती है लव, एक होता है अट्रैक्शन किसी के साथ रहने के लिए। जिस रिलेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होगा और लव नहीं होगा, वो रिलेशन जो होता है वो इस कगार पे पहुंच जाता है कि अगर उस इंसान से आपकी शादी हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल या डिवोर्स तो होगा ही होगा, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, सिर्फ लव। तो सिर्फ लव बिना अट्रैक्शन के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं यार। जो इंसान तुम्हें अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहा है, जो इंसान से तुमको अट्रैक्शन आ ही नहीं रहा है, उससे तुमको प्यार कैसे हो जाएगा? तो अट्रैक्शन पहले जरूरी है प्यार के लिए। लेकिन जब प्यार हो जाए तो अट्रैक्शन की वैल्यू उतनी रह जाती है कि ठीक है भाई, अट्रैक्शन बॉडी से नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए नेचर से, अट्रैक्शन होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी से, अट्रैक्शन होना चाहिए कि उसकी खूबियों से, जो उसके अंदर खूबियां हैं। सकल सूरत से अट्रैक्शन होगा तो एक एज के बाद में मेरे दोस्त उम्र ढल जाती है, चेहरा मुरझा जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, फिर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे। तो एक रिलेशन में रहने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लव और अट्रैक्शन दोनों जरूरी है। लव एक दूसरे को साथ रखता है, अट्रैक्शन एक दूसरे को पास लाता है। ये दोनों चीजें ही जरूरी है एक रिलेशन में रहने के लिए, लव और अट्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं 10 साल का रिलेशन, 6 साल का रिलेशन, 5 साल का रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप, उसके बाद में शादी के बाद में अफेयर। तो आप ये बात को समझिए कि जो अट्रैक्शन होता है वो सीधा सीधा डर से कनेक्ट होता है, और जो डर होता है उसे लोग प्यार समझ लेते हैं। खोने का डर मतलब प्यार करते हैं नहीं। जो चीज आपको मिली नहीं है और वो चीज आपके आसपास है तो आपको उससे अट्रैक्शन बना रहेगा। अगर एक लड़के के साथ में आप 10 साल से रिलेशनशिप में हो तो आपको उसने हासिल नहीं किया है, आप उसको मिले नहीं हो, आप उसके साथ हो, उसके मन में डर रहेगा आपको खोने का। अगर वो इमोशनल इंसान है, उसको डर रहेगा आपको खोने का। वो डर को वो समझता है कि प्यार है और वो आपके साथ कंटिन्यू करते चले जाता है। होता क्या है, जैसे ही शादी होती है वो डर खत्म हो जाता है कि अब तो शादी होगी, अब तो कहां जाएगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में शादी को एक बहुत बड़ा वो करके देखा जाता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, और चूंकि शादी हो गई अब ये कहां जाएगी, तो दिमाग उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। प्यार, डर खत्म हो जाता है वहां पे, तो प्यार वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हस्बैंड डिवोर्स दे देते हैं, कुछ केसेस में साथ में रहते हैं। क्यों? सोसाइटी, फैमिली, परिवार क्या कहेगा, चल छोड़ो, घर में पड़ी है, क्या करना, अपन अपनी मस्ती करो। तो ये कंडीशन बनती है, डर को वो प्यार समझ लेते हैं और उस डर को प्यार समझ के उसके साथ कंटिन्यू करते चले जाते हैं और अट्रैक्शन हो जाता है खत्म। तो अब आप कहेंगे कि शादी से पहले अट्रैक्शन था, शादी के बाद में अट्रैक्शन कैसे खत्म हो गया? इसकी दूसरी वजह मैं आपको देता हूं। आपने आगरा गए हो आप कभी? जो लोग आगरा गए हैं और जो लोगों को ताजमहल के सभी को मालूम है, 7वां अजूबा है भाई ताजमहल। अब एक चीज बताइए कि आप एक अलग सिटी में रहते हैं, आप इस दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, या आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आपके लिए ताजमहल एक बहुत खूबसूरत चीज हो सकता है और देखने की मन में आपको लालसा होगी, या देखने की मन में आपको बहुत ज्यादा कि यार मुझे एक बार ताजमहल देखना है।
बस उसी तरीके से आप जब किसी लड़की के साथ रहते तो आपको ये चीज रहती कि ये बहुत खूबसूरत है, हमें इसके साथ रहना, हमें इसके साथ रहना। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए कि जो इंसान आगरा में रहता है, जो इंसान पर्टिकुलर वहीं रहता है, जिसका ताजमहल से 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या फिर वो घर की खिड़की खोलता देखता सामने ताजमहल है, तो क्या वो उस इंसान की ये कैफियत होगी जो हमारी है कि मुझे ताजमहल देखना है? आंसर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो रोज देख रहा है। हाँ, खूबसूरत है, अच्छी बात है, लेकिन वो यूज टू हो चुका है, उसका माइंड यूज टू हो चुका है, उसकी नजरें यूज टू हो चुकी है, उसकी चीजें यूज टू हो गई। तो इसी तरीके से जब शादी हो जाती है उसके बाद में चीजें यूज टू हो जाती है, फिर वो कितनी खूबसूरत है मैटर नहीं करता। क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से खूबसूरत है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना, ठीक है, एक लड़की है बहुत खूबसूरत है, तो क्या उससे खूबसूरत कोई लड़की नहीं है? तो अगर आप किसी लड़की से अट्रैक्ट हो, किसी लड़की से अट्रैक्शन में आप उसकी खूबसूरती से उससे कनेक्ट हो, तो जब उससे खूबसूरत कोई चीज उसे दिखेगी तो वहां अट्रैक्ट हो जाएगा। और यही होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में कि वो कहीं और अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो खूबसूरती से कनेक्ट थे, खूबसूरती से अट्रैक्ट थे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल के बाद में जो अफेयर लोग करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि वहां प्यार नहीं होता, वहां अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन में अब आप पूछोगे कि क्यों साथ रहते हैं, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि डर कनेक्ट होता है कि मैं इसे खो दूंगा या मैं इसे कहीं खो ना दूं। इसी चीज को वो प्यार समझ लेते हैं कि मैं इससे दूर नहीं रह पाती हूँ, नहीं रह पाता हूँ, या फिर मैं इससे बात करे बिना नहीं रह पाता हूँ या नहीं रह पाती हूँ, मैं इसको खोने से डर रहा हूँ, इसका मतलब प्यार है। ऐसा नहीं है। जैसे ही शादी होती है वैसे ही वो डर खत्म हो जाता है खोने का, और जैसे ही डर खोने का खत्म तो प्यार तो था नहीं, तो वो चीज़ भी वहाँ खत्म हो जाती है। अब कुछ लोग सोसाइटी के डर से डिवोर्स नहीं देते, एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि भाई ठीक है, नहीं रहना साथ में, फीलिंग्स चली गई है, और कहीं और निकल जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं क्योंकि वहाँ पे लव नहीं होता, वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। होप सो कि मैंने इस चीज़ का आंसर आपको दे दिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी के साथ रिलेशन में आप हो, लिविंग में हो, 10 साल का रिलेशन है, क्या चीज़ें ऐसी देखें कि आप उससे शादी कर सकें या उसके साथ में आप जीवन बिताने का कहना चाहिए डिसीजन ले सकें। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन आज के इस वीडियो में उन सारे लोगों के सवालों का जवाब मुझे लगता है कि मैंने दे दिया, जो लोग कह रहे थे कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। 12-12 साल 10-10 साल के रिलेशन होते हैं, लिविंग में रहते हैं, उसके बाद शादी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाते हैं, डिवोर्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अगर आपको इसका आंसर मिल गया है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ में आप बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।